मुमताज आलम रिजवी, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, रणनीति बदली है? राम मंदिर चोरी घटना के बाद से अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने आप को सनातनी दिखाने की पार्टी और उनकी जो रणनीति है वो सनातनियों के लिए अब पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायदा इमरान मसूद उठाना चाह रहे हैं, कांग्रेस उठाना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा भाई। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हो या समाजवादी, ये हमाम में दोनों नंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल अब मंदिर मंदिर करने लगी और बीजेपी की पीठ पे जाके खेल रही है पूरी तरीके से, और उन लोगों को अब टिकट दे रही है। जियाउल हक, याद होगा आपको, मर्डर हुआ था, बाकायदा डीवाईएसपी थे, अब उसके जो कातिल में, जो कत्ल करने वालों में शामिल थे, उनको टिकट दे रहे। इसी तरीके से एक शख्स और शामिल हो रहा है समाजवादी पार्टी में, कि जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल करके हम उसका रेप करेंगे। कल्याण सिंह को लिया तो सब आपको मालूम है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं, भी इनको खुद ही समझ में आ जाएगा, और मुस्लिम किस तरीके से सोचता है इनको बहुत जल्द पता चलने वाला है। कांग्रेस की जहां तक बात है, तो 2014 में जब हार हुई तो AK एंटोनी की रिपोर्ट जो आई, उसके बाद से कांग्रेस का रवैया देखिए, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, कांग्रेस कवर करता रहा हूं, उस बाद से कोई भी जो ICC का पोडियम है वहां पे एक भी मुस्लिम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई। वहां पे उनको हटा, क्यों? क्योंकि AK एंटोनी ने रिपोर्ट ये दे दी थी कि आप मुस्लिम की वजह से ये हार गए। ये इतना खौफ इन पे तारी हो गया, और आज मैं और बीच की बात नहीं करूंगा, सारी चीजें मौजूद हैं। आज दिग्विजय सिंह के बयान देख लीजिए, और कांग्रेस साबित करने पे लगे हुए हैं कि भाई अयोध्या में राम मंदिर हमें ने बनवाया। ये भाजपा, भाई क्यों आप उनके पीछे चल रहे? वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना डर क्यों है भाजपा से? डर के बात क्यों करते हो? तो इसलिए देखिए, ये चाहे सीट के लिए लड़े, चाहे जिसके लिए, इनको सब पता है, सब यूपी के लोग जानते हैं। और यूपी में देखिए एक ही ऑप्शन है, वो है BSP। ये मत सोचिए कि ऑप्शन नहीं मुसलमानों के पास, इस गलत फहमी में मत रहिए। BSP ऑप्शन है। वहां पे कब तक सहोगे अत्याचार, ठीक है? दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब ये वहां पे नारा चल पड़ा है, यही नारा आप देख लीजिएगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि BSP के साथ सारा मुस्लिम जाएगा, जैसे 2007 में गया था। और वही सबका साथ है, वही सबका विकास है, वही लॉ एंड ऑर्डर है। बाकी हमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर 2012 से 2017 तक कितने दंगे हुए, जैसा साहब बताइए आप। सिर्फ दंगों की राजनीति होती रही उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 2017 से अब तक सिर्फ बुलेट बुलडोजर, इसके अलावा कुछ सुनाई दे रहा है आपको? लेकिन इससे पहले आप चले जाइए 2007 से 2012, आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे सरकार चलती है। थर-थर कांपता था प्रशासन, किसी की औकात नहीं थी, किसी की मजाल नहीं थी, चाहे वो माफिया हो, चाहे प्रशासन में बैठा अधिकारी हो। सिर्फ कह देती थी कि फला गांव जाएंगे, देखिए क्या होता था, और रातों रात जैसे हटाया जाता था। आज देखिए दलितों को मारा जा रहा है। अभी आगरा से एक तस्वीर आई, स्टेशन मास्टर को वहां के जो पुलिस है वो घसीट के ले जा रही। अरे भाई क्या चल रहा है? तो हर ये आपस में लड़ना। ठीक है सर, ठीक है। मुमताज आलम रिजवी, ओके। SN सिंह जी, आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा ये सब देख के? आप लोग सोच रहे होंगे बिना मेहनत किए बहुत सारे काम बन रहे हैं। नहीं, आप देखिए विनोद जी, आपकी विद्याराज जी, आपकी पूरी डिबेट में जितनी बात हुई, गद्दार, धोखेबाज, विश्वसनीयता और मुसलमान, भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस गद्दार है, धोखेबाज है। कांग्रेस कह रही है कि मुसलमानों के साथ गद्दारी समाजवादी पार्टी ने किया, धोखेबाजी समाजवादी पार्टी ने किया। 4 बार सरकार बनी, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं दिया। और तीसरी बात, विश्वसनीयता। अरे भाई, जब 2 गठबंधन के साथियों को खुद पे नहीं विश्वास है, वो उसको गद्दार बता रहे हैं, वो उसको गद्दार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो धोखेबाज है, वो धोखेबाज है। तो जब आप गद्दार है और धोखेबाज है, आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को आप पे क्या भरोसा होगा? तीसरी बात, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के माल को तो हम ही ने लूटा है, मुसलमानों का वोट तो कांग्रेस से हम ही को ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस को लग रहा है कि भाई अगर
हम अभी भी इनके पीछे रहे तो मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इनको इससे ऊपर निकल के देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वो हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात चल रही है। और केवल अगर मुसलमान आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं इनका भला होना है ना उनका भला होना है। 55 साल के दोनों युवा एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से विद्यानाथ जी लड़ चुके हैं, परिणाम क्या हुआ? सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, योगी जी पर, जनता पर, कल्याणकारी योजनाओं पर। लेकिन जब एक दूसरे के सहयोगी एक दूसरे पर ही नहीं विश्वास कर रहे हैं तो जनता से क्या आशा करते हैं? भैया आप समाजवादी पार्टी को धोखेबाज बताइए, वो आपको धोखेबाज बताए। आप उनको आतंकवादी वाली पार्टी बताइए, वो आपको आतंकवादी वाली पार्टी बताए। आप उनको बताइए कि 55 साल मुसलमानों का भला नहीं किए, वो आपको बताएंगे मुसलमानों का भला नहीं किए। हमारे तो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान सबके लिए, गरीब कल्याण की योजना सबके लिए, चाहे वो दवाई हो, पढ़ाई हो, भलाई हो और चाहे सड़कों का जाल हो, वो सबके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा वो दूसरी बार नहीं, वो तीसरी बार भी सरकार बनाएगा। और चौथी बात मैं कहूंगा, तो अब भी आप देखे होंगे तो लड़ाई केवल मुसलमानों को लेके आप लड़ रहे हैं। और भी उत्तर प्रदेश में महाराज इससे आगे विद्यानाथ जी कुछ है। विश्वसनीयता दूसरे वर्ग में, दूसरे समाज में, दूसरे प्रदेश में जो नहीं उत्पन्न कर पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कभी वो लौट कर आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार चल रही है। ठीक है। एसएन सिंह जी, सबके विश्वास, एसएन सिंह जी, ओके, अब रुक जाइएगा, लौट कर आपके पास आऊंगा। जगदीश शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। जगदीश जी बोलिए। देखिए एसएन सिंह भाई, थोड़ा तो शर्मा लिया करो यार, ये नारा मत दिया करो कि सबका साथ सबका विकास। पूरा देश जानता है सबका साथ और अपना विकास, चाहे अडानी का विकास हो, चाहे मंदिर में चंपत जी का विकास हो, पूरा देश जानता है। कम से कम देश की बात करो भाई, देश की बात करो भाई। देश बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। एसएन सिंह जी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए आप लोगों ने टेसू बहाए। हर धर्म, हर आदमी, पूरा भारत रो रहा धार मार मार के। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? अरे बेशर्मी से मत बोला करो टेलीविजन पे, देश हंसता आप लोगों पर। आपका प्रधानमंत्री विदेश में ड्रामा कर रहा है, वह गो बैक वो आपके प्रधानमंत्री, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं क्या? एक सेकंड कर लिया है, कहने के मैं समझता हूँ। अब इस नारे पे रोक लगा दो, नहीं किसी का विकास किया सिवाय आप लोगों के। धर्म के साथ खड़े हुए, हम धर्म के साथ का विकास अपने सवाए आप लोगों के। कितना लूटोगे, कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए भारत में आप लोगों को? आपका पेट लगे घड़ा बढ़ता नहीं है। अरे भाई, भारत के लोगों की बात भी कर लो, किसान की बात कर लो, महिला की बात कर लो, नौजवान की बात कर लो, मंत्र बैठे गद्दारी किए होंगे के बच्चों की बात कर लो, जनता के साथ। किसने समाजवादी पार्टी आपको गद्दार की पार्टी करी है? ये नारा मत दिया करो, ये नारा मत दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई केवल मुसलमान की बात करके उत्तर प्रदेश में काम चल जाए? केवल मुसलमानों की बात, हर बात पे मुसलमानों की बात, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की बात, कांग्रेस भी मुसलमानों की बात। उत्तर प्रदेश में लोग हैं कि नहीं है, उसकी भी चिंता करिए, उसकी भी चर्चा करिए, विकास की बात करिए कि कैसे रैपिड रेल वाला, डिफेंस वाला उत्तर प्रदेश। एक सेकंड रुक जाइएगा, दोनों लोग रुक जाइए भाई, दोनों लोग रुक जाइए। एसएन सिंह जी और जगदीश जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। झूठों की पार्टी और चोरों की पार्टी है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए ना, एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश कटियार जी, दोनों लोग रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग सांस लीजिए, लौट कर आऊंगा आप लोगों के पास। अखिलेश कटियार जी, लड़ाई क्या मुस्लिम वोट बैंक की है, या आप लोगों ने उस वोट बैंक के अलावा अब एक नए वोट बैंक को आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है? पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव राम मंदिर से लेकर और सनातन पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग उस वोट बैंक से अलग हटकर एक नए वोट बैंक की तलाश में, इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जो गया था वो हम वापस ले लेते हैं। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अखिलेश यादव उसके मुखिया है। इस बात से आप नकार सकते हो क्या?
और अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की जनता के पैसे पे डकैती हो, उस मंदिर पे डाका पड़ रहा हो जिस मंदिर के नाम पे ये सत्ता में आए, अगर उसके जनता की सवाल खड़े करना आपको क्या वोट बैंक ढूंढना लग रहा है? इतनी ओछी बात करेंगे हम, इतनी हल्की बात करेंगे हम? मतलब जनता का पैसा, धर्म का पैसा और भगवान राम पे डकैती डालने पे सवाल खड़ा करना क्या वोट की राजनीति दिखती है आपको? चोर है वो चोर है, हम चोरों का हिसाब करने के लिए कर रहे हैं। भाजपा कर सकती है, माननीय अखिलेश यादव ऐसी राजनीति आदम खान की है